हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त excelsuperstar.org से। इस बार मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही दिलचस्प प्रॉब्लम के बारे में। हाउ टू फॉर्मेट फॉर्म 26AS। ना दोस्तों, ये फॉर्म 26AS क्या है? ये वो डॉक्यूमेंट है जहां पर आपके क्लाइंट्स ने जो जो TDS काटे हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट से मिल जाती है। ना प्रॉब्लम यह है कि जब आपको ये डेटा मिलता है ये फॉर्मेटेड नहीं होता और उसके कारण आपको मैन्युअली काफी सारे फिल्टर और एडिशन करने पड़ते हैं। हो सकता है आप में से बहुत जनों ने इस पर काम न किया हो, तो मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि डेटा कैसा दिखता है। तो आप देख पा रहे हो फॉर्म 26 पार्ट ए TDS, ये वैसा ही डेटा है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से मुझे मिला है। ना मैंने ऑफ कोर्स थोड़े नाम्स और नंबर चेंज कर दिए हैं, लेकिन डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी वही है। अब अगर मैं आपको इस पर पिवट टेबल बनाने को कहूं तो बड़ी मुश्किल होगी। क्यों? ये जितने भी ट्रांजैक्शंस आप देख रहे हो इनके पास में लिखा नहीं है कि वो कौन से क्लाइंट का है, राइट? मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट कुछ ऐसा दिखे जहां पर हर लाइन एक कहानी बयां कर रहा है कि वो टैन क्या है और वो नेम क्या है, वो सेक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन डेट, बुकिंग अमाउंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये जब डेटा आपको मिल जाए ना दोस्तों, इस पर हम बहुत ही फटाफट अच्छी रिपोर्ट्स बना सकते हैं पिवट टेबल पे। बताना चाहूंगा कि पिवट टेबल पर हमारा एक वीडियो भी है, आप चाहो तो देख सकते हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो एक छोटा सा रिकैप भी दिखा दूं कि अगर आपके पास ये फ्लैट फाइल जैसा डेटा है आप पिवट टेबल बना सकते हो, ओके कर सकते हो। इस पिवट टेबल पे एक ऑप्शन एक्टिवेट भी कर सकते हो जिसका नाम है क्लासिक। इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे पिवट टेबल के वीडियो को जरूर देखें, बट फिलहाल बताना चाहूंगा कि अगर मैंने डेट ऑफ बुकिंग को रो फील्ड्स में रख दिया, ओके, इस पर मैं ग्रुप कर सकता हूं, ग्रुप बाय ईयर्स एंड मंथ्स, ऑलराइट। उसके बाद मैं सेक्शन के नाम को कॉलम फील्ड में और टोटल अमाउंट पेड को इस एरिया के अंदर। अब चाहे वो डेट ऑफ बुकिंग के हिसाब से आपने डिवाइड किया हो या फिर आप चाहो तो ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो, राइट? तो अगर आपने कर दिया दोस्तों, थोड़ी देर में आपको एक रिपोर्ट मिलेगा जिसमें ईयर वाइज, मंथ वाइज कितना TDS कटा है सब आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए चाहिए आपको क्लीन डेटा। सो हमारा ये जो सफ़र ऐसा रहेगा कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसे किस तरह हम स्ट्रक्चर में ला सकें। तो सबसे पहली बात, मैं सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को एक कलर दे देता हूं ताकि आप उसे आसानी से देख सकें। सो येलो कलर वाले जो डेटा है हम उसे हेडिंग मानेंगे और हेडिंग के ऊपर किस तरह काम करना है हम देखेंगे, राइट? मैंने सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करके ऊपर रख दिया है। लेकिन ऋषभ, अभी मुझे ये टैन नंबर जो आप बोल्ड में देख पा रहे हो ये मुझे पहले कॉलम में चाहिए, राइट? तो मैं कॉलम ए को चूज करता हूं, कंट्रोल G प्रेस करता हूं। कंट्रोल G पर हमारे काफी सारे वीडियो हैं, जरूर देखिएगा। मैं करता हूं क्लिक स्पेशल फिलहाल, ओके। अब इसके बाद आपको चूज करना है कांस्टेंट विथ नंबर्स। ऋषभ, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? यह सवाल आपके मन में आ सकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जब मैं प्रेस करूं ओके, ये जितने भी 1 2 3 जो दिख रहे हैं बैठे हैं चुपचाप, उनको मुझे सिलेक्ट करना था। अब सवाल ये उठता है क्यों? देखिए, अगर मैं इक्वल टू प्रेस करके पहले टैन नंबर को चूज करता हूं और प्रेस करता हूं कंट्रोल एंटर, वो ये ट्रिक ने सारे टैन नंबर को खींचकर कॉलम ए में रख दिया, राइट? उसी तरह मैं चाहता हूं कि कॉलम बी में भी अनवांटेड डेटा को मैं हटा सकूं। तो कॉलम बी में गया, कंट्रोल G अगेन, उसके बाद क्लिक करता हूं स्पेशल के बाद कॉन्स्टेंट्स विच आर नंबर्स, यानी कि उन सेल्स को आप चूज कर सकें जिनमें हाथ से नंबर्स लिखे हैं, यानी कि कोई फॉर्मूला ना हो। जब मैंने किया और प्रेस किया ओके, सारे नंबर्स मेरी मुट्ठी में और मैंने किया डिलीट, राइट? उसी तरह सीरियल नंबर को भी मैं कॉपी करता हूं, कॉलम बी को चूज करता हूं, प्रेस करता हूं कंट्रोल H फॉर होम। क्यों? क्योंकि ये आपको फाइंड एंड रिप्लेस दिखाएगा। अब मैं वही सीरियल नंबर का जो नाम है पेस्ट कर देता हूं। ऐसा इसलिए किया ताकि मैं रिप्लेस ऑल क्लिक करके इसे पूरा साफ कर सकूं। अब साफ करने की तरीका अच्छा तो था ऋषभ, बट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं कॉलम ए और बी के डेटा को चूज करता हूं, कंट्रोल G वापस प्रेस करता हूं, क्लिक करता हूं स्पेशल और फिर ब्लैंक्स,
इस बार कांस्टेंट विथ नंबर नहीं, इस बार ब्लैंक्स। ओके, और फिर अपनी मैजिक को मैं दिखाना शुरू करूंगा। प्रेस करता हूं इक्वल टू सेल ऊपर जो खड़ा है उससे डेटा लेना है, और लेने के लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। याद रखिए कंट्रोल एंटर। अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सारे के सारे ट्रांजैक्शन अभी के अभी टैग हो चुके हैं। एक स्टेप और बचा है, वो बचा है पेस्ट स्पेशल वैल्यू। अगर आपका पहला एंट्री डिलीट हो जाता है, इट विल अफेक्ट द अदर्स, बाकी सब भी जीरो हो जाएंगे। राइट, इस केस में ऐसा नहीं हो, इसलिए ए और बी को हमने कॉपी करना है और फिर करना है पेस्ट स्पेशल वैल्यू। सो आप चाहे तो 1 2 3 वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हो, या फिर पुराने वर्जन्स ऑफ एक्सेल में पेस्ट स्पेशल में जाकर चूज कर सकते हो वैल्यू। बहुत जन शॉर्टकट की भी यूज करते हैं, ऑल्ट ESV, बट वो बाद की बात है, फिलहाल ओके। अब ये करने के बाद मैं फिल्टर लगाना चाहूंगा। फिल्टर लगाने के लिए पूरे हेडर्स को चूज करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड की, ताकि एकदम लास्ट तक आ सके। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, ऋषभ ये लास्ट तक मैंने चूज तो कर लिया कंट्रोल शिफ्ट एंड के द्वारा, बट मुझे अगर हेडिंग देखना है शॉर्टकट की के द्वारा तो क्या प्रेस करना है? कंट्रोल बैकस्पेस। बहुत ही बढ़िया। अब मैं अप्लाई करने वाला हूं फिल्टर, और फिल्टर के तहत मैं उन सेल्स को चूज करना चाहता हूं जिसमें डेट्स दिए गए हैं, और मैं डिलीट करना चाहता हूं उन सेल्स में जिसमें डेट्स ना हो। तो इसको करने के लिए मैं डेट्स को हटा देता हूं और सिर्फ चूज करता हूं ऑल दी अदर सेल वैल्यू जिसमें डेट्स ना हो। उसके बाद उन सारे रोज को मैंने करना है डिलीट, और डिलीट करने के बाद फिल्टर को देना है हटा, और हटाने के बाद आपको मिलता है क्लीन डेटा। चाहे तो आप हेडर्स को ठीक कर सकते हो, ये एक्चुअली कहा जाए तो आपके सेक्शन का नाम है 194J 194I, और ये बन गया आपका उम्दा डेटा। तो मैंने देखा है पूरे भारत में जितने लोगों ने GST या TDS पे काम करा है, बहुत सारा एक्सेल का मेहनत होता है, लेकिन अगर ये ट्रिक्स आपको मालूम है तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपना डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये आइडियाज पसंद आए। अपने फीडबैक कमेंट्स हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं अगले ट्रिक की तैयारी में। मैं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त, excelsuperstar.org से।